हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी द ब्लैक आइलैंड साउंड की, जिसे डायरेक्ट किया है केविन मैकमैनस एंड मैथ्यू मैकमैनस ने। एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 5.3 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को बोट पर देखते हैं जो कि किसी समंदर में है। वो फिर कुत्ते का पट्टा निकालता है। इसका मतलब कि वो अपने साथ एक कुत्ते को लाया था, लेकिन वो अब साथ नहीं है। फिर सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। यहाँ हम हैरी को अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। हैरी का दोस्त उससे कहता है कि इस आइलैंड में जो भी हो रहा है वो बिल्ली की वजह से हो रहा है। कोई तो है जो कैट ओनर के दिमाग को कंट्रोल करता है, फिर उनके कैट को खा जाता है। हैरी बोलता है तुम बकवास बंद करो और वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त हैरी के पीछे जाता है और कहता है मुझे भी घर ड्रॉप कर दो। अब वो दोनों कार में बात कर रहे होते हैं कि कार के सामने कबूतर टकरा जाता है। वो दोनों बाहर आते हैं। हैरी का फ्रेंड उससे पत्थर उठाकर कहता है ये लो और उसे मार दो, नहीं तो ये कबूतर तड़पेगा, इससे अच्छा मुक्ति दे दो। हैरी कहता है ये ऑलरेडी मर गया है। थोड़ी देर बाद हैरी अपने घर आ जाता है। बाहर वो देखता है कि उसके डैड कुत्ते को घूर रहे हैं और कुत्ता उन पे भौंक रहा है। हैरी अपने डैड टॉम को बुलाता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो उन्हें रूम में सुला देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह हो चुकी है और हैरी की बहन ऑड्री को हम किचन में उसकी बेटी के साथ देखते हैं। फिर वो अपनी बेटी के साथ बोट में देखती है। यहाँ ऑड्री का कलीग पॉल आता है। वो पॉल से कहती है कि उसकी माँ के गुजरने के बाद वो हैरी से कम मिलती है क्योंकि हैरी काफी चिड़चिड़ा है। ऑड्री एंड पॉल इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए आए हैं क्योंकि इस आइलैंड पर काफी फिश हैं जो मरती जा रही हैं। फिर सीन हैरी के रूम का दिखाया जाता है। वो बेड से उठकर किचन में आ जाता है। वो किचन में आकर बोलता है डैड, उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हैरी को उसका बोट नहीं दिखता, इसलिए वो वॉकी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है आप कहाँ हैं, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसके डैड आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले ही नाव निकाली। हैरी कहता है कि मॉर्निंग या लास्ट नाइट आप कब से बोट में थे। वो जवाब नहीं देते और बोट बांधने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर बाद ऑड्री को पॉल और पुलिस वाले के साथ कार में दिखाया जाता है। पुलिस वाले उन दोनों को बताते हैं कि कुछ दिनों से बीच पर काफी डेड फिश देखने को मिल रही हैं। पॉल कहता है कितनी, तो वो कहता है करीब 10 टन। फिर बीच पर ऑड्री और बाकी सब आ जाते हैं। यहाँ वो बहुत सारी डेड फिश को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। डिनर टेबल पर हैरी, ऑड्री, पॉल और बाकी सब हैं। हैरी बोलता है पॉल मुझे खुशी हो रही है कि तुम बीच की सफाई कर रहे हो क्योंकि वहाँ बहुत गंदी बास आती है। तभी हैरी के डैड टॉम बोलते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो इतनी फिश एक साथ मर रही हैं। पॉल कहता है जब एक एरिया में ज्यादा फिश इकट्ठा हो जाती हैं तो उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, शायद इसीलिए इतनी फिश मर रही है। कुछ देर बाद टॉम पॉल से बोलता है तुम आज ऑड्री के साथ सो जाओ, लेकिन पॉल कहता है कि नहीं मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। ऑड्री अपने डैड से कहती है कि वो मेरा जूनियर है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खाने के बाद ऑड्री की बेटी और हैरी फिशिंग करने आते हैं, लेकिन वहाँ सब डेड फिश थी, इसलिए हैरी उससे कहता है कि तुम घास में जाओ और मेंढक पकड़ो। अब सीन घर के अंदर का दिखाया जाता है। ऑड्री टॉम से कहती है कि डैड जार में पानी भर चुका है। फिर वो पीछे देखते हैं और नल बंद करते हैं। ऑड्री कहती है कि आप ठीक हो ना। वो कहते हैं बिल्कुल। कुछ समय बाद ऑड्री अपनी बेटी को सुलाती है। फिर कहती है कि तुम्हारे बैग से स्वेटर निकालती हूँ। तभी वो एक जार में फ्रॉक देखती है। उसकी बेटी कहती है चाचा हैरी ने बोला था मैं इसे रख सकती हूँ। ऑड्री बोलती है कि ये गलत, हमने जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए। उसकी बेटी बोलती है कि रिसर्च के लिए आप भी तो फिश पकड़ती हो। फिर वो अपनी बेटी को किस करके चली जाती है। सब सो रहे थे कि एमिली चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। ऑड्री तुरंत उसके रूम में जाती है और देखती है उसके डैड वहाँ हैं और उसकी बेटी चुप हो जाती है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम ठीक हो। टॉम बोलते हैं मुझे लगता है कि इसने बुरा सपना देखा है। अगली सुबह ऑड्री आइलैंड छोड़कर अपने घर जाने की बात हैरी से कहती है। वो बोलता है कि कम से कम डैड उठ जाए तब जाना। हैरी रूम में देखता है तो उसके डैड वहाँ नहीं होते। वो तुरंत बाहर भाग के जाता है। फॉकी की मदद से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर ऑड्री एंड हैरी बोट लेकर उन्हें ढूंढने निकलते हैं। हैरी इशारे से बताता है कि डैड वहाँ है। अब वो लोग उसके डैड की बोट पर जा रहे होते हैं, लेकिन उसमें उनके डैड नहीं होते। हैरी कहता है कि यहाँ किसी ने तोड़ फोड़ की है। उसमें एक रेडियो लगा होता है और अजीब से साउंड आ रही होती है। हैरी उसे बंद कर देता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पुलिस वाला कहता है कि उम्मीद है उन्हें कोस्ट गार्ड ढूंढ लेंगे, लेकिन कुछ बुरा हो सकता है
है उसके लिए तैयार रहना। हैरी पुलिस वाले से कहता है कि किसी ने तोड़फोड़ की है, उन्हें कोई ले गया है। पुलिस कहती है कि शायद वो ड्रिंक किए हों। हैरी कहता है कि नहीं, वो ड्रिंक नहीं करते। अगली सुबह हैरी बोट लेकर अपने डैड को ढूंढने निकल जाता है। बीच में आते ही उसके रेडियो में अजीब सी साउंड आने लगती है, काफी डरावनी साउंड, जैसे किसी भूत की हो। थोड़ी देर बाद हैरी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को बोट पर ही पाता है और तब रात हो चुकी थी। फिर उसके घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ऑड्री हैरी से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है कि बिल्कुल। फिर वो हैरी से कहती है हमारी छोटी बहन जैन कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। हैरी को उसकी छोटी बहन जहन पसंद नहीं थी, इसलिए वो ऑड्री से बोलता है डैड से वो 2 साल से मिली नहीं है तो वो यहाँ क्या करने आ रही है। फिर अगली सुबह हैरी और ऑड्री को हॉस्पिटल बुलाया जाता है। यहाँ उनके डैड टॉम की डेड बॉडी दिखाई जाती है। हैरी मौत की वजह पूछता है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद इनका सर किसी चट्टान से टकरा गया होगा। हैरी गुस्से से कहता है कि ऐसे कैसे टकरा गया। थोड़ी देर बाद रात में हम हैरी और उसके दोस्त डेल को एक साथ देखते हैं। डेल उससे कहता है कि कुछ दिनों से आइलैंड पर बहुत सारी अजीब एक्टिविटीज हो रही हैं। डेल कहता है आसमान से बहुत सारे कबूतर गिर रहे हैं। जमीन से टकराने से पहले वो सब मरे हुए थे। और हैरी अपने घर आ जाता है। यहाँ वो वेबसाइट में डेल की बताई हुई बात पर रिसर्च कर रहा होता है। आगे वो देखता है कि ऑड्री और उसकी छोटी बहन हैरी के बारे में बात कर रहे हैं और हैरी छुपकर सुनता है। फिर सीन टॉम के फ्यूनरल को दिखाया जाता है। यहाँ हैरी को वही साउंड सुनाई देती है जो उसने बोट पर सुना था। हैरी को एक लेडी के पीछे उसके डैड दिखते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके बाद हैरी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है। यहाँ वो बहुत सारा सामान लेता है। काउंटर पे कैशियर उससे पेमेंट करने को कहता है तो वो बाहर निकल आता है। कैशियर उससे रोकता है और हैरी सारा सामान पलट देता है। फिर वो अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। शाम को हैरी और बाकी सब फंक्शन में आए हैं और हैरी एक आदमी को मारने लगता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पुलिस वाला आता है और उसे कहता है कि हैरी तुमने उस आदमी की नाक तोड़ दी है, लेकिन मैंने उससे बात किया है और वो केस वापस ले लिया। ऑड्री कार में बैठकर उसे घर ले आती है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। हैरी को बोट पर दिखाया जाता है और वो वापस किनारे आता है और अपनी बोट बांधकर घर चला जाता है। फिर सभी लोग बीच पे आते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे कबूतर मरे हुए हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो कार में होता है अपनी छोटी बहन के साथ और उससे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाता है। वापस आते टाइम रोड पे हैरी को एक हिरन दिखता है। बगल वाली सीट पर उसे उसके डैड दिखाई देते हैं और वो हिरन को उड़ा देता है। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पुलिस वाला हैरी की कार पे खून देखता है। वो ऑड्री और हैरी को बाहर बुलाता है और हैरी से कहता है कि तुमने किसे मारा, तुम्हारा कार टूटा हुआ है और खून लगा है। वो बोलता है उसने हिरन को मार दिया। पुलिस वाला बोलता है आगे से ध्यान रखना वरना नहीं तो बुरा होगा। हैरी रूम में ऑड्री से कहता है कुछ दिनों से उसके साथ अजीब चीजें हो रही हैं। कल रात उसने हिरन देखा और वो उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन मार दिया। फिर मैं ब्लैकआउट हो गया और उठा तो अपने आप को बोट में पाया। ऑड्री बोलती है शायद तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। फिर दोनों साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। डॉक्टर हैरी से बात करती है और फिर उसका MRI टेस्ट होता है। कुछ देर बाद वो मशीन के अंदर चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो नर्स से बात करता है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारी तरह कुछ साल पहले एक पेशेंट आया था। डॉक्टर की सलाह पर वो आइलैंड छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और वो अब ठीक है। हैरी बोलता है मैं ये आइलैंड छोड़कर नहीं जा सकता। उसके बाद हैरी बीच पे आता है और यहाँ अपने दोस्त डेल से मिलता है। डेल उसे बहुत से बुक दिखाता है जिसमें यहाँ जो हादसे हो रहे हैं उसकी रीजन बताता है। वो बोलता है शायद यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, यह कोई बुरी शक्ति हो सकती है। फिर अगली सुबह हैरी बीच पर आता है। वो देखता है उसके डैड जमीन पे लेटे हैं और डॉग डॉग बोल रहे हैं, लेकिन ये उसका सपना होता है। वो उठकर हाफने लगता है। हैरी को स्पीकर में अजीब साउंड सुनाई दे रही थी, इसलिए वो बाहर उसे पटक देता है। सामने उसके एक कुत्ता भौंक रहा है और उसके डैड की आत्मा पीछे आकर डॉग डॉग बोलती है। वो डॉग लेकर बोट में चला जाता है। समुंदर के बीच में जैसे ही वो आता है सब सामान ऊपर की तरफ जाने लगता है। हैरी भी उड़ जाता है। सुबह वो
वो बोट पे दिखाई देता है, लेकिन कुत्ता गायब था। हैरी बोट से वापस आता है और उसकी बहन उस पे गुस्सा करती है क्योंकि उसके पड़ोसी का कुत्ता गायब है और उसे हैरी पर शक है। रात हो चुकी है एंड पॉल, हैरी और एमिली टीवी देख रहे हैं। तभी हैरी को वही डरावनी साउंड सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद टॉम की आत्मा आकर गर्ल गर्ल चिल्लाती है। टॉम को सिर्फ हैरी ही देख सकता है। फिर हैरी वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हैरी वापस आता है और एमिली को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो उसे बोट में बैठा कर ले जा रहा होता है कि ऑड्री भी उसे बोट में आ जाती है। वो हैरी से रुकने को बोलती है तो वो ऑड्री पे अटैक कर देता है। वो बोट के नीचे एक छोटा सा रूम है, उसमें छुप जाती है। अब बोट बीच समुंदर में आ चुकी है और सब ऊपर उड़ने लगते हैं। हैरी और ऑड्री भी ऊपर जाने लगते हैं। एमिली रस्सी से बंधी हुई है, इसलिए वो बच जाती है। फिर सुबह पॉल आता है और एमिली को रेस्क्यू कर लेता है। थोड़ी देर बाद हम ऑड्री को स्विम करते हुए देखते हैं। इसका मतलब वो जिंदा है और हैरी मर चुका है। फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, यहाँ ये हो सकता है कि आसमान में कोई काली शक्ति है जो समय समय पर बलिदान मांगती है। जब हैरी ने उसे कुत्ता दिया तो वो जिंदा आता है, लेकिन जब वो एमिली को नहीं दे पाता है तो लोग उसे मार देते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।